अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अप्रैल और मई 2026 में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स अकर हुए हैं उनको कवर करेंगे और ये हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट आपके जून का मंथ कंप्लीट होने के बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको कंपाइल करके एक इन डिटेल लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। विच कंट्री वाज सेलेक्टेड टू होस्ट द नेटो समिट 2026? किस कंट्री ने नेटो का जो 2026 का समिट हुआ है उसको होस्ट किया है? तो वो टर्की ने किया है। टर्की नेटो का एक मेंबर है और अगर किसी ने अभी तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी नहीं किया तो वो हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकता है। तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इन डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ाया गया है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नेटो जो है बेसिकली ये एक मिलिट्री अलाइंस है जो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ कलेक्टिव डिफेंस के लिए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं और ये 4 अप्रैल 1949 यानी 1949 को वजूद में आती है। So Turkey was selected as the host country for NATO Summit 2026. Next है, in April 2026, which country President Jatanas Nauseda stated that his nation might join a US-led campaign to reopen the Strait of Hormuz. तो लुथानिया का बेसिकली प्रेसिडेंट था जिसका नाम गिटानस न्यूज़ेडा था। उसने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन करवाने के लिए शायद हम जो है वो यूएस की तरफ से जो मुहिम जो की जा रही है उसको ज्वाइन कर लें। सो नेक्स्ट आपके पास है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड इन अप्रैल 2026 दैट ग्लोबल प्रेस फ्रीडम हैड डिक्लाइन टू इट्स लोएस्ट लेवल सिंस 2002। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF जो है उसने ये बेसिकली रिपोर्ट किया था अप्रैल 2026 में कि जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम है वो 2002 से लेकर अब तक जो है वो काफ़ी हद तक वो आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट है, इन विच जैपनीज़ फ्लैग्ड क्रूड ऑयल टैंकर बिकेम द फर्स्ट टू सक्सेसफुली क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाला वो जापानी परचम वाला क्रूड ऑयल का टैंकर का नाम बताएं जो लेट अप्रैल 2026 में गुजरा ड्यूरिंग द रीजनल कन्फ्लिक्ट। खित्ते में जब तनाज़ा चल रहा था तो उसका नाम था एडिमेटसू मारू। नेक्स्ट है, विच कंट्री फॉर्मर फर्स्ट लेडी वाज सेंटेंस्ड टू 4 years इन प्रिजन। किस मुल्क की जो फर्स्ट खातून थी, अब खातून अव्वल थी, उनको 4 साल की कैद हुई अप्रैल 2026 में। किस मामले पे? स्टॉक प्राइस की मैनिपुलेशन और ब्राइबरी के ऊपर। तो वो साउथ कोरिया की जो फर्स्ट लेडी थी उनको हुई। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026। तो इजिप्ट ने जो है वो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट किया है। ये बेसिकली एक शूटिंग कंपटीशन है जिसके अंदर राइफ़ल, पिस्टल या शॉटगन की मदद से कंपटीशन करवाया जाता है। जूनियर शूटर्स जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इजिप्ट के अंदर इसका वेन्यू था और ये 19 से 27 अप्रैल के दरमियान जारी रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो इंडिया ने जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ऑन विच डेट एन अटैक रिपोर्टेडली अकर ऑन डोनाल्ड ट्रम्प ड्यूरिंग अ वाइट हाउस डिनर इवेंट। 25 अप्रैल 2026 को वाइट हाउस का डिनर इवेंट होता है, उस दौरान डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर जो है एक अटैक हो जाता है। नेक्स्ट है जी, इन अप्रैल 2026 विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी अनाउंस्ड अ $40 billion इन्वेस्टमेंट इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म एंथ्रोपिक। तो किस मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी जो है उसने $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कहा था कि AI के अंदर वो करेंगे? तो वो अल्फ़ाबेट इंक के नाम से ये आपके पास टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का दावा किया था। नेक्स्ट है, ऑन 23 अप्रैल 2026 विच मेजर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। किस मेजर ऑर्गेनाइजेशन ने रशिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाई थी? तो वो यूरोपीय यूनियन ने लगाई थी एडिशनल सैंक्शंस जो रशिया को ऑन गोइंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर टारगेट करने के लिए लगाई गई थी।
नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड सी बॉर्न ऑयल ट्रेड पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो दुनिया के अंदर जो तेल की ट्रेड होती है उसका 25% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरता है। तो इस वजह से ये स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट मैरी टाइम चोक पॉइंट है। Who became the first female chief of the army of Australia in 2026? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जनरल सुसान कोयल जो हैं वो फर्स्ट फीमेल चीफ बनती हैं ऑस्ट्रेलियन आर्मी की। Which European city hosted discussions on restoring navigation security in the Strait of Hormuz? तो पेरिस जो है यूरोपियन सिटी जो था वो इसको होस्ट कर रहा था कि जो नेविगेशन सिक्योरिटी है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे वो प्रोवाइड की जाए या उसको रिस्टोर किया जाए। तो इसको पेरिस ने, फ्रांस का शहर है फ्रांस का, इसको इसने होस्ट किया था। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2026 द यूनाइटेड स्टेट्स completed its military withdrawal from which airbase ending its decade long involvement in Syria। तो कसरक एयरबेस जो है यहाँ से यूनाइटेड स्टेट ने मुकम्मल तौर पर अपना विड्रॉ कर लिया था एयरबेस से। In April 2026, which city hosted the first direct peace talks between Israel and Lebanese officials in decade? तो वाशिंगटन डीसी जो है ये फर्स्ट डायरेक्ट पीस टॉक्स यहाँ पे होती हैं इसराइली और लेबनीज ऑफिशियल्स के दरमियान में। नेक्स्ट in April 2026, which major European airline announced the permanent withdrawal of 27 aircraft due to rising fuel cost linked to the Iran conflict? तो लुफ्थांसा जो है ये वो एयरलाइन थी जिसने अपने 27 के 27 एयरक्राफ्ट को जो है वो परमानेंटली विड्रॉ कर लिया था मेजर ऑयल प्राइसेस की वजह से। कॉस्ट कटिंग मेजर्स के लिए उसने जो है इसको विड्रॉ किया था। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2026 विच कंट्री रिकॉर्डेड इट्स लोएस्ट एवर नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सबसे कम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन थी वो किस कंट्री में हुई, जिसमें तकरीबन 994 मिलियन टन के करीब जो है ना वो फॉल करती है। वो जापान जो है वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो उसके लोएस्ट पॉइंट पे थी। नेक्स्ट है जी इन अप्रैल 2026 अमेरिका इम्पोज्ड अ नेवल ब्लॉकेड। अमेरिका ने एक नेवल ब्लॉकेड लगाया था किस स्ट्रेट के पास, तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास लगाया था। उन्होंने कहा जी इधर से भी आप उधर से अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के दूसरी साइड से नहीं आने देते, तो अगर कोई आ भी जाएगा तो हम इधर से नहीं गुजरने देंगे उसे। नेक्स्ट है जी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर शेल्व्ड लेजिस्लेशन ऑन 12 अप्रैल 2026 टू हैंड द चैगोस आइलैंड्स बैक टू विच कंट्री। चैगोस आइलैंड जो हैं वो केयर स्टार्मर ने जो है प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटिश का था उसने मैरूशियस को जो है वो उसका आइलैंड वापस कर दिए। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बेसिकली यूके के पास थी, तो वो वापस कर दिए गए 22 अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट आपके पास है इन अप्रैल 2026 विच कंट्री अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 34 न्यू सेटलमेंट इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। इसराइल ने जो था वो अप्रूव किया था कि 34 नई सेटलमेंट्स जो हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर कायम की जाएं ताकि इंटरनेशनल अटेंशन और डिबेट को जो है वो ड्रॉ किया जा सके। नेक्स्ट है विच साउथ ईस्ट एशियन नेशन re-elected its president and prime minister for the 2026-2031 term during a National Assembly session in April 2026। तो वियतनाम जो है उन्होंने अपनी टॉप जो लीडरशिप थी जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नए 5 साल के दौरानिए के लिए दोबारा से री-इलेक्ट किया था। नेक्स्ट उसके बाद है ड्यूरिंग द अप्रैल 2026 मिडल ईस्ट क्राइसिस विच 2 countries vetoed a UN Security Council resolution amid at ensuring the safety of navigation in Strait of Hormuz। तो यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होती है कि जो ये नेविगेशन रूट्स जो हैं उसकी सेफ्टी के लिए यूएन अपनी फोर्सेस भेजे, तो उसको चाइना और रशिया ने वीटो कर दिया था और ये 7 अप्रैल 2026 को होता है। नेक्स्ट इन अप्रैल 2026 which countries authorities arrested Australian Army veteran Ben Robert Smith for alleged war crimes in Afghanistan। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन आर्मी के जो वेटरन बेन रॉबर्ट्स थे उनको अफगानिस्तान के अंदर होने वाले जो वॉर क्राइम्स हैं उनमें अरेस्ट कर लिया था। नेक्स्ट इन अप्रैल 2026 अ मेजर इंटरनेशनल वाटरवे वाज द सब्जेक्ट ऑफ अ 2-week सीज़फायर एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान टू अलाउ फॉर डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। तो इसी के ऊपर बेसिकली उनकी निगोशिएशन चल रही थी कि इसको खोल दिया जाए। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट हैं
who became the first woman to travel into lunar orbit in 2026। तो क्रिस्टियाना कोच जो हैं नासा की तरफ से फर्स्ट वुमेन होंगी जो ट्रैवल करके मून पर जाएंगी आर्टिमाइस सेकंड मिशन का पार्ट बन के। क्रिस्टियाना कोच। Next, in April 2026, the United States lifted sanctions on Dalky Rodriguez, who served as the acting president of which country? तो वेनेजुएला जो था उसका जो प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो था उसको तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के थ्रू उठा लिया गया था। तो बाद में जो डाल्की रॉड्रिग्स था इसको फिर न्यू जो है वो सैंक्शंस हटाने के बाद न्यू प्रेसिडेंट जो है बना दिया गया था। उससे पहले ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर रहा था। नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंट्री पार्लियामेंट voted in April 2026 to withdraw from the Commonwealth of Independent States, citing Russia's violation of territorial integrity। तो मोल्डोवा जो है उसने बेसिकली अपनी नेशनल सॉवरेनिटी की बका के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी सिज में से विड्रॉ कर लिया था अप्रैल 2026 में, क्योंकि रशिया जो था वो उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट कर रहा था। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर वाज रीओपन्ड इन खर्तूम इन अप्रैल 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द आउटब्रेक ऑफ सिविल वार इन 2023। 2023 में होने वाली सिविल वार के बाद से लेकर अब 2026 अप्रैल 2026 में खर्तूम में दोबारा से एक हेडक्वार्टर खोला जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशन जो है उसका हेडक्वार्टर एक खर्तूम यानी सूडान के अंदर भी खोला जाता है ताकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी कंडीशंस हैं आफ्टर द ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट उनको ठीक किया जा सके। नासा लॉन्च द हिस्टोरिक आर्टेमिस सेकंड मिशन ऑन विच डेट? तो 1 अप्रैल 2026 को जो है नासा ने ये मिशन लॉन्च किया था और इसको बेसिकली फर्स्ट क्रूड ल्यूनर मिशन भी कहा जाता है मोर देन 50 ईयर्स के अंदर। ये थे जी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs अप्रैल से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मई के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं। मई में जी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनमें देखें सबसे पहले विच कंट्री हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट रेपोजिटरी ऑन कोलो। तो बेसिकली वो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि ऑन कोलो जो है आपके पास वो एक न्यूक्लियर वेस्ट रेपोजिटरी है। जोहरी जो फुजला होता है उसको दफन करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको ज़ख़ीरा करने के लिए दुनिया के अंदर सबसे पहली एक परमानेंट अंडरग्राउंड जो जोहरी फुजले का ज़ख़ीरा गाह है वो ऑनकोलो के नाम से बनाई जाती है। और वो किस मुल्क ने तामीर की? तो वो फ़िनलैंड ने की। ऑनकोलो जो है वो फ़िनलैंड में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी याद कीजिएगा। द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़, इसका जो थीम था वर्ल्ड नो टोबैको डे का वो ये था अनमास्किंग अपील काउंटरिंग नारकोटिक्स एंड टोबैको एडिक्शन। 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे जो है वो मनाया जाता है और इसका थीम ये था अनमास्किंग अपील काउंटरिंग नारकोटिक्स एंड टोबैको एडिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मंशियात और तंबाकू नोशी की लत की हकीकत को बेनकाब करना, ये थीम था वर्ल्ड नो टोबैको डे जो 31 मई को मनाया गया। नेक्स्ट है विच कंट्री इनिशिएटेड अ हिस्टोरिक मूव टू डिप्लॉय इट्स मिलिट्री ऑन अ नेटो मिशन सपोर्टिंग यूक्रेन इन मई 2026। तो जापान जो है उसने अपने जो मिलिट्री एनवॉयस थे उनको डिप्लॉय किया था ताकि जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसके अंदर नेटो की तरफ से, नेटो का मिशन था तो उसमें सपोर्ट किया जा सके नेटो को। सो विच कंट्री रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर टू आर्मीनिया इन मई 2026 ओवर आर्मीनियाज ग्रोइंग टाइज विद द यूरोपियन यूनियन। रशिया ने जो है वो अपना सफ़ीर आर्मीनिया से वापस बुला लिया था क्योंकि आर्मीनिया के जो ताल्लुकात थे वो यूरोपीय यूनियन के साथ गहरे होते जा रहे थे, तो ये बात रशिया को अच्छी नहीं लगी। In May 2026, which football club won its second UEFA Champions League title after defeating Arsenal on penalties? तो पेरिस सेंट जर्मेन PSG इन्होंने अपना सेकंड UEFA चैम्पियन लीग टाइटल जीता था आर्सेनल को पेनल्टीज़ पे डिफीट करके। UEFA जो है ये आपके पास यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है जिसका काम बेसिकली फ़ुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट्स को मुनक्किद करवाना है। लाइक UEFA चैम्पियन लीग हो गई या UEFA यूरोपियन चैम्पियनशिप हो गई,
इस तरह की लीग्स को ये मुनाकिद या हेल्ड करती है, होस्ट करती है। नेक्स्ट उसके बाद है विच कंट्री अप्रूव्ड लेजिस्लेशन इन मई 2026 क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशंस एंड प्रमोशन ऑफ LGBTQ एक्टिविटीज विद प्रिजन पेनल्टीज। घाना जो है वो कहता है, उसने एक लेजिस्लेशन, एक लॉ पास किया कि जी सेम सेक्स रिलेशंस और LGBTQ की जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी प्रमोशन के ऊपर आपको सज़ाएं मिलेंगी पेनल्टीज़ के साथ, और वो कैद की सज़ा होगी। Next, in May 2026, Kazakhstan signed a landmark 16.5 billion agreement with which country to construct its first nuclear power plant? तो कजाकिस्तान ने चाइना के साथ जी अपना एग्रीमेंट कर लिया जी, साडा जड़ा है ना तुसी पावर प्लांट जड़ा है वो बनवा दो। ये भी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब के पीछे भाग रहे हैं, पसे पर्दा तो यही होता है। नेक्स्ट है जी, इन मई 2026 चाइना लॉन्च इट्स स्पेस मिशन शेंजू 23 शेंजू 23 जो है ये बेसिकली चाइना ने अपना मिशन लॉन्च किया जो कि एक क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है और स्पेस स्टेशंस के अंदर जाकर अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगा। नेक्स्ट ऑन 20 मई 2026 which country became the first G7 nation to secure a trade agreement with Gulf Cooperation Council GCC के साथ। ये दोनों जो हैं G7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, GCC भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं देखा, दोबारा कह रहा हूँ लाजमी जाकर देखें, इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। सो नेक्स्ट आपके पास है कि वो कहता है 20 मई 2026 को G7 नेशन जो है वो सिक्योर करती है ट्रेड एग्रीमेंट। GCC एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इनके लिए न्यू है, वैसे पुरानी है, तो इनके साथ करती है। वो कौन सा बेसिकली कंट्री है जो फर्स्ट G7 नेशन थी जिसने GCC के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया? वो यूके है। इन मई 2026 विच कंट्री अप्रूव्ड 12.3 बिलियन फॉर 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस पाकिस्तान? किस मुल्क ने 12.3 बिलियन रुपीज़ अरब रुपए जो है वो 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान के लिए अप्रूव किए? तो डेनमार्क जो है उसने बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट की है। विच रशियन लीडर विजिटेड बीजिंग ऑन 2021 मई 2026? तो व्लादिमीर पुतिन जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है रशिया के, वो 20-21 मई को रशियन लीडर जो हैं वो जाते हैं बीजिंग दौरे पर चाइना के इन्विटेशन पे। इससे पहले आपके पास जो ट्रम्प साहब हैं वो भी चाइना विजिट कर चुके हैं। ऑन विच डेट डिड US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold their summit in Beijing? 14 से 15 मई 2026 को जो है वो अपना ये समिट जो है जिसका मकसद ट्रेड, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर फोकस करना था, 14 से 15 मई को 2026 में बीजिंग के अंदर ये समिट जो है ट्रम्प शी समिट जिसको हम कहते हैं हेल्ड होता है। इन मई 2026 द 70th यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड इन विच सिटी? वियना के अंदर जो है ये कॉन्टेस्ट होता है। ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना, कैपिटल भी है उसका। मार्किंग अ मेजर कल्चरल इवेंट है ये यूरोप के अंदर, सिंगिंग से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट द पर्शियन गल्फ विद विच बॉडी ऑफ वाटर? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी या आप यूँ कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है। बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है MCQ वो यूँ आता है, पर्शियन गल्फ को किस के साथ कनेक्ट करता है? तो गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है। और बेसिकली ये जो गल्फ ऑफ ओमान है ये ओपन होता है जाकर अरेबियन सी में। तो अगर अरेबियन सी ऑप्शन में हो तो ये क्लिक कर दें, अदरवाइज आप गल्फ ऑफ ओमान को भी क्लिक कर सकते हैं। ट्रम्प शी समिट जो है वो होस्ट किसने किया? बीजिंग ने किया। नेक्स्ट है कि अफ्रीका फॉरवर्ड अ समिट अफ्रीका फ्रांस पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ वाज हेल्ड इन विच कंट्री? कीनिया के अंदर जो है अफ्रीका फ्रांस का जो पार्टनरशिप है इनोवेशन के लिए, जिद्दत के लिए और ग्रोथ के लिए, वो हेल्ड होता है कीनिया के अंदर। नेक्स्ट है इन मई 2026 विच कैरेबियन नेशन प्राइम मिनिस्टर गैस्टोन ब्राउने वाज स्worn इन फॉर अ 4th कंसेक्यूटिव टर्म आफ्टर हिज पार्टी वॉन 15 of 17 सीट्स? तो एंटीगुआ एंड बरबूदा जो हैं ये कैरेबियन नेशंस हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर गैस्टोन ब्राउने जो हैं वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है द 48th आशियान समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ फिलीपींस ऑन 8 मई 2026? तो सीबीयू जो है वो सिटी है जहाँ पे ये समिट हेल्ड होता है।
नेक्स्ट उसके बाद है आपके पास विच कंट्री मिलिट्री जनता सस्पेंडेड 10 फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एएफपी एंड फ्रांस 24 इन मई 2026। तो नाइजर की जो मिलिट्री जनता का मतलब है कि एक मिलिट्री ऑफिशियल्स का ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेता है। तो ये बेसिकली कॉप टी टैट होता है जिसमें कहते हैं कि तख्ता उल्टा देना हुकूमत का। तो ये बेसिकली नाइजर के अंदर जो है ये मामला होता है जहाँ पे एएफपी और फ्रांस 24 को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि इनकी नशरियात वहाँ पे अब नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट है इन मई 2026 विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू साइन अ 44 बिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट अंडर द यूरोपीय यूनियन सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप सैफ डिफेंस प्रोग्राम। तो वो पोलैंड जो है इसको मिलता है इस एग्रीमेंट के अंडर तकरीबन 44 अरब यूरो के करीब अमाउंट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन विच कंट्री। यूकाडोर जो है वहाँ पे फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया गया है। द 59th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द आसियान डेवलपमेंट बैंक was held in 3 to 6 May 2026 in which country। तो वो उज़्बेकिस्तान के अंदर होती है 59th ADB एनुअल मीटिंग। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है द 8th यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी EPC समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑन 4 मई 2026। तो यरीवान जो है यहाँ पे 8th यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का समिट होता है जिसमें यरीवान जो है ये आर्मीनिया के अंदर शामिल है, आर्मीनिया का सिटी है जहाँ पे आपके पास रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है। इन मई 2026 हेंटा वायरस आउटब्रेक वाज रिपोर्टेड ऑन विच क्रूज शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका लीडिंग टू सेवरल डेथ्स। MV होंडियस जो है ये वो क्रूज शिप थी जहाँ पे ये वाला वायरस देखने को मिला जिससे काफ़ी ज़्यादा जानें जो हैं वो गई। तो ये बेसिकली MV होंडियस के नाम से है। नेक्स्ट है इन मई 2026 यूनाइटेड स्टेट लॉन्च प्रोजेक्ट फ्रीडम टू परफॉर्म विच स्पेसिफिक टास्क इन द मिडल ईस्ट। यूनाइटेड स्टेट जो है वो प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक स्पेसिफिक टास्क मिडल ईस्ट में परफॉर्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करती है। तो वो बेसिकली न्यूट्रल कमर्शियल शिप्स जो हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से पास होने के लिए गाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है इन मई 2026 स्पिरिट एयरलाइन ऑफिशियली फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी एंड सीज्ड ऑपरेशंस। स्पिरिट एयरलाइंस बिलोंग टू विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स से। इस कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वो नॉर्वे है फॉर द 10th कंसेक्टिव ईयर। यहाँ पे जो प्रेस को जो है वो आज़ादी है और ये टॉप करता रहा है तकरीबन पिछले 10 सालों से। सो ये थे जी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स और MCQs जो मई 2026 के अंदर हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो आपके मैथ्स से रिलेटेड जो आपका FIA का IQ पोर्शन है उससे रिलेटेड अपलोड होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।